अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सूरज गरूब होने लगा था। मस्जिद का पेश इमाम आ गया। उसे देखते ही जासूस ने सलीब उठाई और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। बाहर से फिर वही ऐलान सुनाई देने लगा, मुसलमानों सलीब के साए में आ जाओ। इमाम ने उस्मान सरम को कहर भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा था और तुमने इसे अंदर क्यों बिठा रखा था? इसे हलाक क्यों ना कर दिया? तुम्हारी रगों में मुसलमान बाप का खून जम गया है। मैं इतना बूढ़ा ना होता तो इसे यहाँ से जिंदा बाहर जाने ना देता। मैं इसके पीछे इसीलिए आया था कि ये यहाँ से जिंदा ना निकल सके, उस्मान सरम ने कहा और इमाम को अपना खंजर दिखाकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि इसने मेरा खंजर सलीब पर रोक लिया था। ये आदमी पागल नहीं, ईसाई और यहूदी भी नहीं, ये मुसलमान है। सलाहुद्दीन अयूबी का पैगाम लाया है। उसने बूढ़े इमाम को सुल्तान अयूबी का पैगाम सुनाया और कहा कि मैं इस पैगाम पर अमल करूंगा। आज शाम से ही बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन हमें एक अमीर की ज़रूरत है। क्या आप हमारी क़ियादत करेंगे? ये सोच लें कि सलीबी हुकूमत को खबर मिल गई तो सबसे पहले अमीर की गर्दन उड़ाई जाएगी। क्या मस्जिद में खड़े होकर मैं कहने की जुर्रत कर सकता हूँ कि मैं कौम से अलग रहूँगा? इमाम ने जवाब दिया, लेकिन यह फैसला कौम करेगी कि मैं अमीर और कायद बनने के काबिल हूँ या नहीं। मैं खुदा के घर में खड़ा ये अहद करता हूँ कि मेरी दानिश, मेरा माल, मेरी औलाद और मेरी जान इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए और सलीब को रूबा ज़वाल करने के लिए वक्फ़ हो गई है। मेरे अजीज़ बेटे सलाहुद्दीन अयूबी के पैगाम का एक एक लफ्ज़ ज़हन में बिठा लो। उसने ठीक कहा है कि नौजवान कौम और मज़हब का मुस्तकबिल होते हैं। वो इसे रोशन भी कर सकते हैं और वो आवारा होकर इसे तारीक भी कर सकते हैं। जब कोई नौजवान सलेबियों और यहूदियों की बेहयाई का दिल दादा होकर लड़कियों को बुरी नज़र से देखता है तो वो महसूस नहीं करता कि उसकी अपनी बहन भी उस जैसे नौजवानों की बुरी नज़र का शिकार हो रही है। ये वो मकाम है जहाँ कौमें तबाह होती हैं। मेरे नौजवान बेटे, खुदा के इस घर में ऐद करो कि तुम सलाहुद्दीन अयूबी के पैगाम पर अमल करोगे। उस्मान सारम ने घर जाकर अपनी बहन नूर को अलग बिठाकर सुल्तान अयूबी का पैगाम सुनाया और कहा कि नूर, हमारा मजहब और हमारा कौमी वकार तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा है। आज से अपने आप को पर्दा नशीन लड़की समझना छोड़ दो। मुसलमान लड़कियों तक यह पैगाम पहुंचाकर उन्हें इस जिहाद के लिए तैयार कर लो। मैं तुम्हें खंजर, तीर, कमान और बर्छी का इस्तेमाल सिखा दूंगा। एहतियात ये करनी है कि किसी को शक भी ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। नूर ने कहा, मैं और मेरी तमाम सहेलियाँ तो पहले ही सोच रही हैं कि हम अपनी आज़ादी और अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं। हम तो मर्दों के मुंह की तरफ देख रही हैं। उस्मान सारम ने उसे बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी और उसकी फ़ौज के मुतालिक जितनी खबरें यहाँ मशहूर की जाती हैं वो सब झूठी होती हैं। तमाम मुसलमान घरानों में जाकर औरतों को सही खबरें सुनाओ। उस्मान सारम ने उसे सही खबरें सुनाई और यह भी बताया कि मुसलमानों में गद्दार और सलेबियों में मुखबर भी हैं। उसने बहन को ऐसे 3-4 घराने बताए और कहा कि इन औरतों को हाथ में लो और उन्हें बताओ कि उनके आदमी गद्दार हैं। उन्हें यह भी कहो कि ईसाई और यहूदी लड़कियों के प्यार से बचो, उनका प्यार महज धोखा है। क्या मैं रेनी को यहाँ आने से रोक दूँ? उस्मान सारम ने कहा, वो बहुत तेज़ और होशियार लड़की है। रेनी एक नौजवान ईसाई लड़की थी। उस्मान सारम के घर से थोड़ी ही दूर उसका घर था। उसका बाप शहरी इंतजामिया के किसी ऊंचे ओहदे पर फाइज था। लड़की का पूरा नाम रेनी अलेक्जेंडर था। वो नूर की सहेली बनी हुई थी। उस्मान सारम के साथ भी उसने गहरे मरासम पैदा कर लिए थे। उसे देखकर वो बहुत खुश होती थी। उस्मान सारम अभी उसके करीब नहीं हुआ था। ये वजीह जवान समझता था कि ये ईसाई लड़की है और यहाँ जासूसी करने आती है। उसने रेनी को कभी नापसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा था, बल्कि उसके साथ हंसी मजाक भी कर लेता था ताकि उसे शक ना हो। अब जब उसे ये ज़रूरत पेश आई कि रेनी उसके घर ना आया करे तो रेनी को यह कहना उसके लिए मुश्किल हो गया कि अब हमारे घर ना आया करो। मगर उसे रोकना ज़रूरी था क्योंकि वो घर में अपनी बहन को जंगी ट्रेनिंग देना चाहता था और उसे मालूम नहीं था कि इस घर में अब क्या क्या राज आएंगे। उसने सोच सोच कर यह तरीका पसंद किया कि नूर से कहा कि रेनी जब कभी आए तुम ये कहकर बाहर चली जाया करो कि किसी सहेली के घर जा रही हूँ। इस तरह उसे टालती रहो, वो खुद ही आना छोड़ देगी। नाजरीन, करक शहर के लोग उस पागल की बातें कर रहे थे जो मुसलमानों की तबाही की पेशगोई करता फिर रहा था। गैर मुस्लिमों को वो बहुत ही अच्छा लगा था। सब उसे ढूंढते फिरते थे लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सरकारी तौर पर भी उसे तलाश किया जा रहा था क्योंकि मुसलमानों को खौफजदा करने और उनका जज्बा सर्द करने के लिए उस पागल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया है। वो उसी रात कहीं लापता हो गया था।
10-12 रोज उसकी तलाश होती रही। सलेबी हुकाम ने शहर के बाहर भी घुड़सवार दौड़ा दिए। उन्हें तवक्को थी कि वो इस शहर से कहीं दूसरे शहर जा रहा होगा, मगर वो किसी को ना मिला और 10-12 दिन गुजर गए। इन 10-12 दिनों में उस्मान सारम ने नूर और उसकी 3 सहेलियों को हथियारों का इस्तेमाल सिखा दिया। उसने उन्हें तेग जनी बड़ी मेहनत से सिखाई। इसके अलावा उसने मुसलमान नौजवानों को दरपर्दा सलाहुद्दीन अयूबी का पैगाम सुनाकर ज़मीन दोज महाज पर जमा कर लिया। इन नौजवानों ने उन मुसलमान कारीगरों को तैयार कर लिया जो बर्छियाँ और तीरों कमान वगैरह बनाते थे। ये सब सलेबियों के मुलाजम थे। वो अपने लिए कोई हथियार नहीं बना सकते थे। मुसलमानों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी। इन कारीगरों ने घरों में चोरी छुपे हथियार बनाने शुरू कर दिए। ये बहुत ही खतरनाक काम था। पकड़े जाने की सूरत में सिर्फ सजाए मौत ही नहीं मिलती, बल्कि मरने से पहले सलीबी दरिंदों की भयानक अज़ायतें थीं। वहाँ कोई मुसलमान कोई मामूली से जुर्म में बमहज शक में पकड़ा जाता तो उससे पूछा जाता था कि मुसलमान घरानों के अंदर क्या हो रहा है और जासूस कहाँ हैं। इसके साथ ही उसके जिस्म को रोई की तरह धुनना शुरू कर देते थे। कारीगर जो हथियार बनाते थे वो उस्मान सारम जैसे नौजवान रात को मुख्तलिफ घरों में छुपा देते थे। दिन के वक्त लड़कियां बुरकानुमा लिबादों में खंजर और तीरों कमान छुपा कर मुसलमानों के घरों में ले जाती रहती थीं, मगर हथियार बनाने और घरों में पहुंचाने की रफ्तार बहुत सुस्त थी। इधर सलाहुद्दीन अयूबी को एक जासूस ने इतला दे दी कि करक और उसके मज़ाफात के मुसलमानों तक उसका पैगाम पहुंच गया है और वहां के नौजवान लड़कों और लड़कियों ने ज़मीन दोज बहास बना लिया है। ये इतला लाने वाला भी एक ज़हीन और निडर जासूस था। उसने बताया कि वो जासूस जिसने सुल्तान अयूबी का पैगाम उस्मान सारम तक पहुंचाया था पागल के रूप में कामयाब रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस इतला पर बहुत खुश था। उसने कहा, जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं उसे कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इस कामयाबी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। शोबा जासूसी के नायब जहेदान ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मकबूजा इलाके के नौजवानों को अपने जासूसों के जरिए इतना भड़का सकता हूँ कि वो शोले बनकर करक और यरूशलेम को आग लगा देंगे और इस आग में वो खुद भी जल मरेंगे। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं नौजवानों को शोले नहीं बनाना चाहता, मैं उनके सीनों में ईमान की चिंगारी सुलगाना चाहता हूँ। नौजवानों को भड़काना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनमें से कोई अशरफी की चमक और लालच से तुम्हारे हाथ में खेलने लगेगा और ज़्यादा तादाद उनकी है जो जज्बाती अल्फाज और जोशीले नारों से भड़े उठते हैं। फिर तुम उनसे जो कुछ कराना चाहते हो करा लो, उन्हें आपस में भी लड़ा सकते हो। इसकी वजह यह नहीं कि वो जाहिल और गुमार हैं और उनका अपना दिमाग ही नहीं, असल वजह यह है कि ये उम्र ही ऐसी होती है कि खून का जोश कुछ कर गुजरने पर मजबूर करता है। इस उम्र में जहन अयाशी की तरफ माइल होता है और अमल साले की तरफ भी। तुम नौजवान जहन को जो भी तहरीक और इश्तियाल दे दो वो उसी का असर कबूल कर लेगा। तुम्हारे दुश्मन हमारी कौम के उभरते हुए जहन में अयाशी और जिनसी लज्जत के जरासीम डाल रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ यह है कि हम उन्हें जिहाद की तरफ माइल करके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें। तुम ये कोशिश करो कि नौजवान भड़के नहीं बल्कि सर्द रहें और सोचें। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस को समझें कि अपने आप को जानो, अपने दुश्मन को पहचानो, उनकी सोच बदल दो, उनमें कौमियत का एहसास पैदा करो। ये नौजवान कौम का बड़ा कीमती सरमाया है। इस सूरत में जबकि वहाँ नौजवान तैयार हो गए हैं, हम उन्हें किस तरह इस्तेमाल करें? जाहिदान ने पूछा। उन्हें जोश में ना आने दो, सुल्तान अयूबी ने जवाब दिया। उनकी सोचें बेदार करो। वहाँ के हालात के मुताबिक वो खुद फैसला करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो जज्बात के गलबे के तहत ना सोचें। वहाँ और ज़्यादा ज़हीन जासूस भेजो और ये याद रखो, जाहिदान के दुश्मन हमें नहीं, हमारे नौजवान बच्चों का किरदार बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है या हमारे उन हकमों का जिनके जहन बच्चों की तरह खाम हैं। किसी भी कौम को जंग के बगैर शिकस्त देना चाहो तो उसके नौजवानों को ज़हनी अयाशी में डाल दो। ये कौम इस हद तक तुम्हारी गुलाम हो जाएगी कि अपनी मस्तूरात तुम्हारे हवाले करके इस पर फख्र करेगी। सलेबी और यहूदी हमारी कौम को इसी सतह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान अयूबी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, उसने जाहिदान से कहा, मैंने किसी से कहा था कि करक के उन मुसलमानों तक जो हथियार बना रहे हैं आतिशगीर मादा पहुंचा दो या उन्हें बता दो कि यह किस तरह बनता और इस्तेमाल होता है। वो उन्हें बता दिया गया है, जाहिदान ने जवाब दिया। इतला मिली है कि मुसलमानों ने यह मादा तैयार करना शुरू कर दिया है। करक में ऐसे हालात फौरन ही पैदा हो गए जिनमें वहाँ के नौजवानों को खुद ही सोचना और अमल करना पड़ा। नाजरीन, मकबूजा इलाकों में सलेबियों ने काफिले लूटने का भी सिलसिला शुरू कर रखा था। काफिले इतने आम नहीं थे। ताजिर और दीगर सफ़र करने वाले इकट्ठे होते रहते थे। उनकी तादाद 150-200 हो जाती तो काफिले की सूरत में चलते थे। ये एक हिफाजती इक़दाम होता था।
काफिले के साथ लड़ने वाले मुसल्लह अफराद भी होते थे। घोड़ों और ऊँटों की अफरात होती थी। ताजरों के साथ बेशुमार मालो दौलत होती थी। काफिले में चंद एक कुंबे भी होते थे। ये लोग नकल मकानी करते थे। सलेबी इस्तबदाद में आए हुए मुसलमान अक्सरियत वहाँ से हिजरत करके मुसलमानों की हुक्मरानी के इलाकों में जाते रहते थे। इतने बड़े काफिले को चंद एक डाकू नहीं लूट सकते थे। काफिले वाले मुकाबला करते थे। सलेबियों ने यह काम अपनी फौज के सपुर्द किया था। उन्हें अगर किसी काफिले की इतला मिल जाती तो अपनी फौज के एक दो दस्तों को सहराई लोगों के भेष में भेजकर उसे लूट लेते थे। काफिलों में सिर्फ मुसलमान होते थे। ये जुर्म उन सलेबी बादशाहों ने भी कराया और लूटे हुए मालो दौलत से हिस्सा वसूल किया, जिन्हें आज तारीख में सलेबी जंगों का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। इस जुर्म में मुसलमान उमरा भी शामिल थे। वो छोटी छोटी इस्लामी रियासतों के हुक्मरान थे। उनके पास फौज भी थी। लूटे हुए काफिलों के दो चार अफराद फरियाद लेकर उन हुक्मरानों के दरबार में जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि इन हुक्मरानों को भी सलेबी लड़कियों, शराब और थोड़े से सोने की सूरत में हिस्सा दिया करते थे। अगर ये हुक्मरान चाहते तो सलेबी डाकुओं का कला कमा कर सकते थे, मगर इन्होंने सलेबी डाकुओं को ऐसी खुली छुट्टी दे रखी थी कि ये डाकू उनकी रियासतों के अंदर भी आकर लूट मार कर जाते थे। सलेबियों ने उन्हें अंधा करके ये फायदा भी उठाया कि उनकी रियासतों के सरहदी इलाके हड़प करते गए। उन्होंने बास छोटी छोटी रियासतों को मुसलसल डाकुओं से परेशान करके जजिया भी वसूल करना शुरू कर दिया था। इस तरह सल्तनत इस्लामिया सुकड़ती चली जा रही थी। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी इन मुसलमान रियासतों पर भी कब्जा करना चाहते थे। इन हुक्मरानों को वो सलेबियों से ज़्यादा खतरनाक समझते थे। एक बार नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी को एक पैगाम भेजा था, जिसमें कई और बातों के अलावा इन छोटे छोटे मुसलमान हुक्मरानों के मुतालिक लिखा था। इन मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी ऐश व इशरत के लिए अपनी रियासतें सलेबियों के पास गिरवी रख दी हैं। वो कुफार से तोहफे और जरो जवाहरात और अगवा की हुई मुसलमान लड़कियां लेते और इस्लाम का नाम डबोते जा रहे हैं। ये मुसलमान कुफार से ज़्यादा नापाक और ख़तरनाक हैं। वो बादशाही के नशे में बदमस्त हैं और सलेबी उनकी जड़ों में दाखिल हो गए हैं। सलेबियों को शिकस्त देने से पहले ज़रूरी हो गया है कि इन मुसलमान रियासतों पर कब्जा करके इन्हें सल्तनत इस्लामिया में मदगम किया जाए और खिलाफत बगदाद के तहत लाया जाए। इसके बगैर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, इन खतरों के बावजूद कभी कभी कोई बहुत बड़ा काफिला सहरा में जाता नजर आ जाता था। करक से चंद मील दूर से एक काफिला गुजर रहा था। उसमें 100 से ज्यादा ऊँट थे, बहुत से घोड़े भी थे। काफिले में ताजरों का माल था और चंद एक कुंबे थे। एक कुंबा ऐसा भी था जिसमें 2 जवान लड़कियां थीं। ये बहनें थीं। काफिला हस्बे मामूल मुसलमानों का था। करक के इलाके से काफिला गुजर रहा था तो सलेबियों को पता चल गया। उन्होंने अपनी फौज का एक दस्ता भेज दिया जिसने दिन दिहाड़े काफिले पर जा हमला किया। काफिले के घुड़सवारों ने मुकाबला तो बहुत किया, मगर सलेबियों की तादाद ज्यादा थी। वहां रेत खून से लाल हो गई। सलेबियों ने बच्चों तक को काट डाला। 15-16 जवान साल मुसलमान रह गए। उन्हें कैदी बना लिया गया। दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। ऊँटों और घोड़ों को मालो असबाब समेत करक ले गए। ये काफिला जब करक में दाखिल हुआ तो आगे आगे कैदी थे। उनके पीछे 2 घोड़ों पर 2 लड़कियां सवार थीं, जिनका लिबास बताता था कि मुसलमान हैं। उनके पीछे सलेबी थे जिनके चेहरों पर नकाब थे और उनके पीछे मालो असबाब से लदे हुए ऊँटों की कतारें थीं। लड़कियां रो रही थीं। करक के शहरी तमाशा देखने के लिए बाहर निकले। वो तालियां पीटते और कह कह लगाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लुटा हुआ यह काफिला मुसलमानों का है और कैदी भी मुसलमान हैं। उन कैदियों में एक जवान साल कैदी अफाक नाम का था। दोनों मुगविया लड़कियां उसकी बहनें थीं। अफाक जख्मी भी था। उसकी पेशानी और कंधे से खून बह रहा था। वो लुटे हुए काफिले के आगे आगे शहर में दाखिल हुआ तो तमाशाइयों को देखकर उसने बुलंद आवाज से कहा, करक के मुसलमानों, हमारा तमाशा देख रहे हो? डूब मरो। इन लड़कियों को देखो, ये मेरी नहीं तुम्हारी बहनें हैं। ये मुसलमान हैं। एक सलेबी ने पीछे से उसकी गर्दन पर घूंसा मारा। वो मुंह के बल गिरा। उसके हाथ रस्सियों से पीठ पीछे बंधे हुए थे। एक कैदी ने उसे उठाया तो अफाक फिर चिल्लाया, करक के मुसलमानों, ये तुम्हारी बेटियां हैं। उसे 2-3 नकाब पोशों ने पीटना शुरू कर दिया। उसकी बहनें चीख चीख कर रो रही थीं और फरियादें करती थीं, खुदा के लिए हमारे भाई को ना मारो। हमारे साथ जो सलूक करना चाहो कर लो, इसे ना मारो। एक बहन चिल्ला रही थी, अफाक खामोश हो जाओ, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर अफाक चुप नहीं हो रहा था। तमाशाइयों में मुसलमान भी थे जो अपना खून पी रहे थे मगर बेबस थे। उनकी गैरत उनकी नज़रों के सामने से गुजरती जा रही थी और वो देख रहे थे। उनमें नौजवान मुसलमान भी थे और उनमें सारा मुसलमान भी था। उसने अपने नौजवान दोस्तों की तरफ देखा। सब की आंखें लाल थीं
और दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उस्मान सारम थोड़ी दूर तक इस काफिले के साथ साथ चलता रहा। आगे एक गरीब सा मोची बैठा था जो लोगों के जूते मुरम्मत किया करता था। उसे किसी मुसलमान ने अपने घर की डेवड़ी में सोने की जगह दे रखी थी। दिन भर वो बाहर बैठा जूते मुरम्मत करता रहता था। बदकिस्मत काफिला उसके सामने से भी गुजरा। उसने भी आफाक की ललकार और लड़कियों की आहुजारी सुनी। आफाक के चेहरे को खून से लाल देखा। उस पर सलेबियों का जुल्म होता भी देखा, लेकिन इस तरह देखा जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। इस मोची को ना कभी किसी ने मस्जिद में जाते देखा था, ना गिरजे में। वो यहूदियों की इबादत गाह में भी कभी नहीं गया था। उसकी तरफ वही तवज्जो देता था जिसे जूता मुरम्मत कराना होता था। उसे कभी किसी ने बोलते नहीं सुना था। वो खल्क का रांधा हुआ इंसान था जिसे सलेबियों के साथ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस्लामियों के साथ भी कोई वास्ता नहीं था। उस्मान सारम चलते चलते उस मोची के करीब से गुजरने लगा तो रुक गया। कैदी आगे निकल गए थे, ऊंट जा रहे थे। जब आखिरी ऊंट गुजर गया तो उस्मान सारम ने दोनों जूते उतार कर मोची के आगे रख दिए और उसके सामने बैठ गया। मोची किसी का जूता मुरम्मत करता रहा। उसने उस्मान सारम को सर उठाकर देखा भी नहीं। उस्मान ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, इन दोनों लड़कियों को आज रात आज़ाद कराना है। जानते हो ये लड़कियां रात को कहाँ होंगी? मोची ने सर उठाए बगैर इतनी धीमी आवाज में पूछा कि उस्मान सारम के सिवा कोई और नहीं सुन सकता था। जानता हूँ, उस्मान सारम ने जवाब दिया। सलेबी बादशाहों के पास होंगी, लेकिन हम में से किसी ने भी वो जगह अंदर से नहीं देखी। मैंने देखी है। मोची ने अपने काम में मगन रहकर कहा, वहां से लड़कियों को निकालना मुमकिन नहीं। तुम किस मर्ज की दवा हो? उस्मान सारम ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें जज्बात का लर्जा और गुस्सा था। कहने लगा, हमारी रहनुमाई करो। अगर हम लड़कियों तक पहुंच गए और पकड़े गए तो लड़कियों की गर्दनें काट देंगे, उन्हें सलेबियों के पास नहीं रहने देंगे। कितने जवानों की कुर्बानी दे सकते हो? मोची ने पूछा। जितने जवान मांगोगे। कल रात? आज रात? उस्मान सारम ने दबदबे से कहा, आज ही रात बरजीश, आज ही रात। इमाम के पास पहुंचो। मोची ने कहा, कितने जवान? बरजीश मोची ने सोचकर कहा, 8। हथियार सुन लो, खंजर, आतिशगीर, मादा। उस्मान सारम ने अपने जूते पहने और चला गया। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था। उस्मान सारम ने रास्ते में अपने साथ हम जोलियों को घरों से बुलाकर उन्हें इमाम के घर पहुंचने को कहा और खुद इमाम के घर चला गया। ये उसी मस्जिद का इमाम था जिसमें उस्मान सारम की मुलाकात पागल से हुई थी। उस्मान ने ही इमाम को अपनी जमीन दोस्त जमात की इमामत पेश की थी, जिसे जमात के हर फर्द ने कबूल कर लिया था। ये लोग किसी न किसी के घर में मिल बैठते और लह अमल तैयार करते थे। अब इन 2 मुगविया लड़कियों का मसला सामने आ गया तो उस्मान सारम ने उनकी रिहाई का इरादा कर लिया, जो दरअसल खुदकुशी का इरादा था। वो मोची के कहने के मुताबिक इमाम के घर चला गया। इमाम बेचैनी से अपनी डेवड़ी में टहल रहा था। उस्मान सारम को देखकर रुक गया और पूछा, उस्मान, तुमने उस कैदी की ललकार सुनी थी? मालूम होता था वो लड़कियां उसकी बहनें थीं। मैं उसी ललकार पर लब्बैक कहने आया हूँ मोहतरम इमाम। उस्मान सारम ने कहा, बरजीश आ रहा है और मेरे साथ दोस्त भी आ रहे हैं। तुम क्या करोगे? इमाम ने पूछा। तुम कर ही क्या सकोगे? मैं जानता हूँ कि हमारी बेशुमार लड़कियां काफरों के कब्जे में हैं, मगर इन 2 लड़कियों ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। उसने मुंह ऊपर करके गहरी आह भरी और कहा कि या खुदा, मुझे सिर्फ एक रात के लिए जवान कर दे, या आज ही रात मेरी जान ले ले। अगर मैं जिंदा रहा तो तमाम उम्र उन लड़कियों की आहोजारी मुझे सुनाई देती रहेगी और मैं पागल हो जाऊंगा। हमें अपनी दानिश की रोशनी दिखाएं। उस्मान सारम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम आपको एक रात से ज्यादा बेचैन नहीं रहने देंगे। उस्मान सारम के 2 साथी अंदर आए। इमाम ने उन्हें बैठने को कहा और तीनों से मुखातब होकर कहा, आज यूं मालूम होता है जैसे मेरी दानिश जवाब दे गई है। मुझे इस तरह बेकाबू नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई गैरत को ललकारे तो जज्बे भड़क उठते हैं, जिन्हें मुतमईन करने के लिए जवान होना जरूरी होता है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में अब बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही। तुम जो कुछ करने का इरादा करो, संभल कर करना। एक एक करके 7 नौजवान जमा हो गए और उनके फौरन बाद मोची आ गया। उसने बोरी उठा रखी थी जिसमें पुराने जूते और औजार थे। उसने बोरी फेंकी और कमर सीधी की। वो हंस पड़ा। वो जब सीधा खड़ा हुआ तो कोई नहीं कह सकता था कि ये वो मोची है जो दुनिया की गोमा गोमी से रिश्ता तोड़े हुए रास्ते में बैठा जूते मुरम्मत करता रहता है। उस वक्त जब वो इमाम के घर में था और दरवाजा बंद हो चुका था, वो मोची नहीं बरजीश था। अली बिन सुफियान के महकमा जासूसी के एक खुफिया शोबे का तजर्बा कर और निहायत अक्लमंद जासूस। उसने इमाम से कहा, ये लड़के आज ही उन दोनों लड़कियों को सलेबियों की कैद से आज़ाद कराने पर तुले हुए हैं।
इस काम में सिर्फ पकड़े जाने का या नाकामी का ही खतरा नहीं बल्कि यकीनी मौत का खतरा है। हम ये खतरा कबूल करते हैं मोहतरम बर्जीस, एक नौजवान ने कहा। आप इस फन के उस्ताद हैं, हमारी रहनुमाई करें। अगर अकल की बात सुने तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, बर्जीस ने कहा। सलेबियों के पास बहुत सी मुसलमान लड़कियां हैं। उनमें से बाज़ को उन्होंने बचपन में काफिलों और घरों से अगवा किया था और उन्हें अपनी तालीम और तरबियत देकर हमारे खिलाफ जासूसी और तुम्हारी किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोग एक एक लड़की को तो आज़ाद नहीं करा सकते। अगर तुम सब मेरे फन से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि 2 लड़कियों की खातिर तुम जैसे 8 जवान कुर्बान कर देना अक्लमंदी नहीं, बुर्दबारी और तहम्मुल ज़रूरी है। मैं तहम्मुल को किस तरह कबूल कर सकता हूँ? उस्मान सारम ने भड़क कर कहा। मेरी तरह, बर्जीस ने कहा। क्या मैं पेशे का मोची हूँ? मैं जब मिस्र में होता हूँ तो मेरी सवारी के लिए अरबी घोड़ा तैयार रहता है और मेरे घर में 2 मुलाजिम हैं, मगर यहाँ 3 महीनों से रास्ते में बैठा लोगों के गलीज जूते मुरम्मत करता रहता हूँ। मैं तुम्हें 2 लड़कियों की आज़ादी के लिए पूरे करक और उससे आगे के बहुत वसी इलाके को आज़ाद कराने के लिए जिंदा रखना चाहता हूँ। बर्दाश्त करो, इंतज़ार करो। उस्मान सारम और उसके साथों दोस्त बर्दाश्त की हदों से निकल चुके थे। उनकी बातों से पता चलता था कि उनमें इंतज़ार की भी हिम्मत नहीं रह गई। वो किसी रहनुमाई के बगैर ही उस जगह पर हमला करने को तैयार थे जहाँ तवक्को थी कि लड़कियाँ होंगी। उन्होंने इमाम की भी बातें सुनने से इनकार कर दिया। आखिर बर्जीस ने उन्हें बताया कि उसके 2 जासूस उस जगह मामूली मुलाजिम हैं जहाँ सलेबी हुक्मरान रात को इकट्ठे होते हैं और शराब पीते हैं। ये दोनों जासूस ईसाइयों के भेष में शोबा की फतह के बाद वहाँ से भागने वाले ईसाइयों के साथ आए थे। उन्हें यहाँ नौकरी मिल गई थी और वो कामयाब जासूसी कर रहे थे। तुम सब ने वो इमारत देखी है जहाँ वो सलेबी हुक्मरान जो हमारी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी वगैरह से आए हुए हैं रहते हैं। उस इमारत में एक बहुत बड़ा कमरा है जहाँ वो शाम के बाद इकट्ठे होते, शराब पीते और नाचते हैं। उनकी तफरीह के लिए लड़कियां मौजूद होती हैं। वो आधी रात तक वहाँ उधम मचाते रहते हैं। तुमने देखा है कि वो जगह जरा बुलंदी पर है जहाँ से पूरा शहर नजर आता है। वहाँ फौज का भी पहरा होता है। उस इमारत तक पहुँचना मुमकिन नहीं। कोई आम आदमी बल्कि कोई खास शहरी भी उस इमारत के करीब नहीं जा सकता। मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि ये दोनों लड़कियाँ कहाँ होंगी, मगर उन तक रसाई का तरीका सिर्फ यह है कि हमारी फौज बहर से अभी हमला कर दे। इस सूरत में तमाम हुक्मरान और फौजी हुकाम उस इमारत से चले जाएंगे और हमला रोकने में लग जाएंगे, मगर आज रात हमला नहीं हो सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सलाहुद्दीन अयूबी कब हमला करेंगे। ज़रूरत हमले की है। इमाम ने बर्जीस से वजाहत चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में ज़रूरत यह है कि उस इमारत में जो लोग हैं वो वहाँ से चले जाएं और लड़कियाँ वहीं रह जाएं। इस सूरत में आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस इमारत में दाखिल होकर लड़कियों को उठा लें? जी हाँ, बर्जीस ने अपने तजर्बे की बिना पर खुद एतमादी से कहा। अगर शहर के अंदर कोई बड़ा ही शदीद और ख़तरनाक किस्म का हंगामा हो जाए, कहीं आग लग जाए और आग जंगी साजो सामान को लगे, तो शायद हुक्मरान और दीगर लोग वहां से निकलकर मौके वारदात पर चले जाएं। बर्जीस गहरी सोच में खो गया। उसने उस्मान सारम और उसके साथियों को बारी बारी देखा और कुछ देर बाद कहा, हाँ मेरे मुजाहिदो, अगर एक जगह आग लगा सकते हो तो लड़कियों की रिहाई की सूरत पैदा हो सकती है। जल्दी बताओ मोहतरम। उस्मान सारम ने बेसब्र होकर पूछा, कहाँ आग लगानी है? कहो तो सारे शहर को आग लगा दें। तुम सब ने वो जगह देखी है जहाँ सलेबियों की फौज के घोड़े बंधे रहते हैं? बर्जीस ने कहा, वहाँ इस वक्त कमोबेश 600 घोड़े एक जगह बंधे हुए हैं, बाकी मुख्तलिफ जगहों पर हैं। उनके करीब इतनी ही तादाद ऊँटों की बंधी हुई है। उनसे जरा ही परे घोड़ों के खुश्क घास के पहाड़ खड़े हैं। उससे थोड़ा हटकर फौज के खेमों के ढेर पड़े हुए हैं। वहाँ घोड़ा गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ऐसा सामान बेशुमार पड़ा है जिसे फौरन आग लग सकती है, मगर उसके इर्द गिर्द संतरी घूम फिर रहे होते हैं। वहाँ से रात के वक्त किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं। अगर तुम उस घास और खेमों के अंबार को आग लगा सको तो मैं यकीन से कहता हूँ कि सलेबी हुक्मरान सारी दुनिया को भूल कर वहाँ पहुँच जाएंगे। घास, कपड़े और लकड़ी के शोले आसमान तक जाएंगे। सारे शहर पर खौफ तारी हो जाएगा। आग लगाने के साथ ही अगर तुम ज्यादा से ज्यादा घोड़ों को खोल दो तो वो डर कर ऐसा भागेंगे कि लोगों को कुचलते फिरेंगे। मगर सोचना यह है कि आग कौन लगाएगा, घोड़े कौन खोलेगा और आग लगाने के लिए वहां किस तरह पहुंचा जाएगा। फर्ज कर लो कि आग लग गई, एक नौजवान ने कहा। उस इमारत में तुम मेरे बगैर नहीं जा सकोगे। वहां मेरे 2 साथी मौजूद हैं, वो मुझे बता देंगे कि लड़कियां कहाँ हैं। मगर ये भी सोच लो कि लड़कियों को उठा लेंगे तो उन्हें कहीं छुपाना भी होगा और इसके बाद करक के मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ेगी। सलेबी यकीन ही नहीं करेंगे कि ये मुसलमान के सिवा किसी और का काम हो सकता है।
مسلمان پہلے کتنے کچھ آرام میں ہیں۔ امام نے کہا، میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کر گزریں۔ صلیبیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کتنا ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ ہو، وہ غلام نہیں رہ سکتا اور اس کا وار جگر چاک کر دیا کرتا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔